जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। प्रणाम गोड़ लगता है निखिल राज के भोजपुरिया प्रणाम भी स्वीकार कर जाओ। अंगना में जरा के रउआ सबे प्यार से कहनी बिस्क फार्म बिस्कुट वाह कवि जी। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में जिंदगी के लिए वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। सारे रिश्ते तो हैं, पर उन्हें निभाने का वक्त नहीं। केहू के लगे टाइम होके चाहे ना होके, लेकिन जौन रिश्ता हमनी के रउआ से बनल बा ओकरा के निभावे खातिर हमने के लगे पूरा टाइम बा। यही टाइम के सही सदुपयोग करे खातिर हमने के आंगन में एक बार फिर से हाजिर बने देश के बड़ बड़ कवि जी लोग रउआ के हंसावे गुदगुदावे खातिर। और जिन्हें हम सबसे पहले बुलाने जा रहे हैं उनके बारे में ये ख्याल आता है कि हम अपने हाथों को देखते हुए सोच रहे हैं कि ये जिंदगी किसके नाम करें, उसके नाम जो इस दिल की धड़कन में है, या फिर उसके नाम जो हमारी इस महफिल में है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपक गुप्ता जी का। दीपक जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जैसे ही मैंने पहले अभी मैंने कहा कि हम ये हाथों की लकीरों को देखते हुए मैं सोच रही थी क्या करें, और ये दिल किसके नाम करें, ये वक्त किसके नाम करें। कुछ पंक्तियां हो जाए, मेरे लिए ही हो जाए, हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। ये इतना कठिन काम आपने मुझे दे दिया। अगर इस समय मेरी पत्नी मुझे देख रही होगी तो उसका शक आज पूरा यकीन में बदल जाएगा। ये मुझे मालूम है। बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ कि हंसी बांटता हूँ, खुशी बांटता हूँ। हंसी बांटता हूँ, खुशी बांटता हूँ, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूँ। उन्हें शौक है तीरगी बांटने का, मेरा काम है रोशनी बांटना। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपक गुप्ता जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। और अब जेकरा के हम बुलावे जा रहल बानी, हंसल हंसावल आदत है उनकर, अपना बनावल आदत है उनकर, और लोग जब मुंह फेर के चल देवेलन आवाज दे के बुलावल आदत है उनकर। तो हम आवाज देता नहीं अनिल अग्रवंशी जी के, जोरदार ताली स्वागत करें। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर अंगना में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं महुआ चैनल को। बहुत अच्छा एक कवियों का कार्यक्रम आरंभ किया आपने। श्रद्धा जी आपको भी प्रणाम। मेरी पंक्तियां वही कि हंसना हंसाना आदत है मेरी जी, अपना बनाना आदत है मेरी, और लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है इनकी। आवाज जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए अनिल अग्रवंशी जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। और अब हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि दिलों को जोड़ना इनका मकसद है, हंसना हंसाना इनकी फितरत है, मिजाज है इनका आशिकाना, इनकी कविताओं में बड़े रस रहते हैं और इन्हें रसिक गुप्ता कहते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए रसिक गुप्ता जी का। नमस्कार निखिल जी, नमस्कार श्रद्धा जी। बहुत बहुत अभिनंदन है। नाम में ही बहुत रस है, और इस महफिल को आज आप कितने रस देने वाले हैं? जितने रस हैं मैं सभी रस देने का प्रयास करूंगा। और श्रद्धा जी मैं तो 4 लाइन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। महुआ चैनल के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी का मजा आया हुआ है जब से महुआ पर वाह कवि जी छाया हुआ है। वाह वाह कवि जी, वाह कवि जी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रसिक गुप्ता जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। हमने के तीनों कवि जी लोग आसन ग्रहण कर चुकल बानी, दरबार लग चुकल बा, और माना कि जिंदगी में बहुत गम है लेकिन जीने के लिए वक्त बहुत कम है। तो चलिए हंसे हंसावे खातिर सबसे पहले बुला रहल बानी अपन कवि जी के, जिनके नाम है दीपक गुप्ता जी। जोरदार ताली स्वागत कर जाओ।
बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, श्रद्धा जी, महुआ चैनल के तमाम वो दर्शक श्रोता जो इस समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, कवियों का। वाह कवि जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अपनी पत्नी के साथ एक संवाद की घटना जिसको मैंने कविता का रूप दिया वो आपसे बांटना चाहता हूं। हंसी के पल, मुस्कुराहट के क्षण। करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। अच्छा। सुबह से ना पानी पिया, ना ही खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया, पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। ये दुर्भाग्य, एक आदमी कैश होने की स्थिति में जा रहा है, अपने प्राण दे रहा है और हमारी जनता आप पर हंस रही है कि एक कवि के घर डाका डालकर जब डकैत जाने लगे तो कवि की आंखों से आंसू आने लगे। अच्छा। एक कवि के घर डाका डालकर जब डकैत जाने लगे तो कवि की आंखों से आंसू आने लगे। उसने जाते हुए डकैतों को बुलाया आवाज लगाकर, बोला ये संदूक भी ले जाओ उठाकर। अच्छा। बोला ये संदूक भी ले जाओ उठाकर। तभी एक डकैत बोला, यार आदमी अपना सामान खुद लुटवाए, इतना अक्लमंद तो नहीं है। सच सच बता, इसमें तेरी बीवी तो बंद नहीं है। अच्छे। आदमी अपना सामान खुद लुटवाए, इतना अक्लमंद तो नहीं है। सच सच बता, इसमें तेरी बीवी तो बंद नहीं है। कवि बोला, डाकू जी आपने तो खामखां ही मूछें ऐंठी हैं। अरे बीवी तो अलमारी में बंद है, इसमें तो सासू जी बैठी। बहुत अच्छा दीपक भाई, अच्छे। वाह वाह वाह। तो जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए दीपक गुप्ता जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले गौआ। वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। तो खूब हंसे हम, लेकिन अभी हंसी का ये सिलसिला तो शुरू हुआ है, अभी तो ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम यूं गए यूं आए, लेकिन आप देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसे आप, देश और पूरी दुनिया कहती है बेस्ट फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। पति को ही मानती है नारी परमेश्वर, पति जी को भाई सदा औरों की लुगाई है। और कई नारियां ना मुस्कुराए ना बजाए ताली, कैसी भी सुना लो चाहे उन्हें कविताई है। कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। वाह वाह। वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से स्वागत बारे हुआ सबे के वो अंगना में जगह करे हुआ सब देश विदेश के जनता भी प्यार से कहले, मुस्कुरा के कहले, बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। क्यों हुए मजबूर इतना कि खुद की नजरों से सच हम कह ना पाए, क्यों हुए मशहूर इतना कि उनकी नजरों से बचकर हम रह ना पाए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनिल अग्रवंशी जी का। नमस्कार जी। नमस्कार। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ कि एक बार मेरे को रिश्ते के लिए ले गए भाई साहब, वो रिश्ता मैंने खुद ही मना करा। क्या संकट आया बता देता हूँ आपको जी। कि जैसे ही निकट गया वहीं पे ही डट गया, पीछे को मैं हट गया, ऐसी विकराल थी। 150 किलो की लड़की थी। कि जैसे ही निकट गया वहीं पे ही डट गया, पीछे को मैं हट गया, ऐसी विकराल थी। सांस ये अटक गई, सूरत लटक गई, आंख भी भटक गई, नारी क्या भूचाल थी। वाह वाह। कि पाँव यदि टिक जाए टिकट सकट जाए, पाँव यदि टिक जाए टिकट सकट जाए, मामला निपट जाए, साक्षात काल थी। कि पाँव यदि टिक जाए टिकट सकट जाए, पाँव यदि टिक जाए टिकट सकट जाए, मामला निपट जाए, साक्षात काल थी। देखते ही नट गया मामला निपट गया, कि देखते ही नट गया मामला सुलट गया, संकट कट गया जी का जंजाल थी। तो बड़ी कई बार ऐसी वो बातें हो जाती हैं साथ शादी। लेकिन मेरी शादी हुई, मैं आपको एक नई रचना सुनाता हूँ, बिल्कुल समर्पित करता हूँ आपको। जब कई साल तक मेरा रिश्ता नहीं आया तो पिताजी बड़े परेशान, सारा परिवार पूरा परेशान। तब एक जाके कहीं भाई साहब 30-40 रिश्तों के बाद आप भी जरा ध्यान करना। हाँ जी।
रसिक जी आप बैठे हैं, दीपक भाई सबका ध्यान चाहूंगा और पहली पंक्ति से ही कविता से आपको जोड़ना चाहूंगा। हाँ जी, स्वागत। कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया, लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैंने तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा दिए। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैंने तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा दिए, समाज में जिनकी खराब छवि है। तुम्हारा लड़का तो फिर भी कवि है। अब तो शर्मा जी किसी तरह से इसके हाथ पीले करवा दो, हमें लड़की की सारी शर्तें मंजूर है, तुम ये लड़का पास करवा दो। उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई, कविता के मध्य में पहुंचाता हूं आपको। उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई, कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता भाई साहब, मैं अपनी लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। वो एक लड़की अपनी माँ के पास चली गई, बोली माँ सुना है लड़का कवि है, उसका रिश्ता हो गया था। बोली सुना है माँ लड़का कवि है। माँ बोली कोई बात नहीं बेटी, एक आधा है तो सब में ही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है, गुप्तचरों से पता चल गई, कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता, लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। बिचौलिए ने देखा यार ये तो बात बिगड़ रही है, लड़के का रिश्ता टूट गया तो फिर होना ही नहीं है। उसने मेरे समर्थन में जो जो तर्क दिए समर्पित करता हूँ। स्वागत। कि गर्ग साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। खानदान की ऊंचाई पे ध्यान देना श्रद्धा जी। लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। बहुत बढ़िया। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पर 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मैं वरमाला के टाइम की बात कर रहा हूं कि शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पर 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा हुआ मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। बहुत बढ़िया। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर भाई साहब माइक की कमी खल रही थी। कभी तो चैन नहीं आता भाई साहब। मंच पर माइक की कमी खल रही थी, कविता खुद ब खुद निकल रही थी। किसे कविता सुनाऊं, एक मौके की तलाश थी, फेरों पे छंद सुनाऊंगा। बस यही एक आखिरी आस थी। हमारे यहाँ फेरों पर एक छंद सुनाते हैं और नेक का लिफाफा मिलता है कि फेरों पे छंद सुनाऊंगा, यही आखिरी आस थी कि तभी एक जने ने एडवांस मेरे हाथ में नेक का लिफाफा थमा दिया। कविता नहीं सुनी भाई साहब, एडवांस में ही दे दिया। तभी एक जने ने आकर एडवांस मेरे हाथ में नेक का लिफाफा थमा दिया, उसे पता नहीं किसने बता दिया। बोला लड़का कवि है। एक बार स्टार्ट हो गया भाई साहब ये सुबह तक नहीं रुकेगा। हम ठहरे लड़की वाले, इसे चुप होने की कौन कहेगा। ये पता नहीं कितनी लंबी रचना सुना देगा, लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मैं अपने आप सोचने लगा, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही पहली ही रात, शादी की पहली ही रात, घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी कि भाई मेरी कविता नहीं सुनी किसी ने, पर नारी का हृदय तो कोमल होता है। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे जल्दी जल्दी अपनी नई नई 8-10 कविताएं सुना दी। बहुत बढ़िया। जोड़ियां हैं, एक जोड़ियों पर आपको इसी विषय चला हुआ एक दीपक भाई एक नया छंद पढ़ता हूं। स्वागत है। पति को ही मानती है नारी परमेश्वर, पति जी को भाई सदा औरों की लुगाई है, और कई नारियां ना मुस्कुराए ना बजाए ताली, कैसी भी सुना लो चाहे उन्हें कविताई है, कैसी भी सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए अनिल अग्रवंशी जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले बउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। इतने सारे व्यंग कैसे, इतना हास्य हुआ, पत्नियों के बारे में इतना कहा, और मैं भी एक महिला हूँ, एक नारी हूँ, तो थोड़ा सा सुन के दुख हो रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा पानी वानी पी लेती हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रो देखत रहे बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। वाह 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 कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी।
एक बार फिर से स्वागत बा रहुआ सभे के अंगना में जकरा का रहुआ मुस्कुरा के प्यार से कहनी बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी। अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं, एक दिन इन्होंने अपने मकान मालिक से कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग तुमसे कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहा करता था। उस दिन पूरे मोहल्ले में तुम और तुम्हारा मकान छा जाएगा। मकान मालिक ने कहा कि बच्चू अगर शाम तक किराया नहीं दिया ना तो वो दिन आज ही आ जाएगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रसिक गुप्ता जी का। रसिक जी, ये जानना चाहूंगी किराया दिया था या नहीं? 1 साल का एडवांस दे दिया। चलिए। अच्छा, मैं तो एक बार पप्पुओं के स्कूल में चला गया। मैंने पूछा कि तुम सारे के सारे पप्पू पास कैसे हो जाते हो? हाँ। बोला जी नकल चला के। अच्छा। मैंने कहा कभी पकड़े नहीं जाते? बोला पकड़े जाने का सवाल ही नहीं है, नकल हम हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। अच्छा, एक पप्पू फेल हो गया। तो मैंने उससे पूछा आपने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला भाई साहब किया था, किस्मत ही खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। हम देशभक्ति की बात करते हैं, दीपक गुप्ता जी ने भी देशभक्ति की बात की, अनिल जी हमारे बड़े भाई बैठे हैं। तो आजकल देशभक्ति कहाँ बची है? देशभक्ति बची है जेब कतरों में। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। अच्छा। अगर आपको देश चलाना है तो क्या आपको किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है? क्या देश चलाना किसी का इलाज करने से आसान काम है? तब मैंने कविता का स्वागत है। तब इस कविता का जन्म हुआ। जी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, चाकूबाज छुरीबाज दगाबाज अपनी जेबें भरे, अपने अपने इलाके में नेतागिरी करें। खुल गया खुल गया खुल गया, भारत में पहली बार नेता टैलेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ गधे घोड़ों को उचित ट्रेनिंग द्वारा नेता बनाया जाता है। सदन में शोर करना, माइक व जूता फेंकना, बयान बदलना व कुर्सी पर कब्जा करना सिखाया जाता है। बढ़िया। कम से कम पार्षद बनकर समाज में शान से तनिए, और यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि हो तो एमएलए से एमपी तक बनिए। बढ़िया बात है भाई। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, तत्पश्चात किसी भी उम्र में आए और 6 महीने में अखिल भारतीय नेता का डिप्लोमा पाए। भले ही आप पर हत्या बलात्कार का इल्जाम हो, जुआगर चलाते हो या सट्टे का काम हो, एक बार सच्चे दिल से कीजिए ईमानदार नेता बनने का प्रण। अनपढ़ गंवार जाहिल बदतमीज लोगों के लिए विशेष आरक्षण। वाह वाह, बढ़िया कविता। विशेष आरक्षण। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं, और यदि आप किसी नेता या मंत्री के संबंधी हैं तो फॉर्म निशुल्क ले जाएं। वाह वाह। सभी के लिए ओपन। बबलू बंटी अंकल आंटी, नेता बनने के पश्चात टिकट दिलवाने तक की गारंटी। वाह वाह। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं, और यदि आप किसी नेता के संबंधी है तो फॉर्म निशुल्क ले जाएं, सीधे नेता बनिए, किसी के चमचिया दास नहीं, और फीस भी कोई खास नहीं। पद पाने के बाद हमें भूल मत जाना, पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी या फिर शराब का ठेका जरूर दिलवाना। वाह, जरूर दिलवाना। वाह वाह। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए रसिक गुप्ता जी का। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले गौरा। वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। मेरी आंखों में अब भी मोहब्बत की वही कहानी है, दिल के सागर में लहरें उम्मीद की धड़कनों में रवानी है। मैं भूलना भी चाहूँ अगर मालूम है मुझको, तुम्हारी याद तो हर सांस में आनी है, तुम्हारी याद तो हर सांस में आनी है।
और हर सांस के साथ हमने के बस एक ही कोशिश रहेला कि रउआ के हर बार खूब हंसावल जाओ। वक्त हो गइल बा रउआ सबसे विदा लेवे के। बिस्ट फार्म बिस्कुट के अगला एपिसोड में रउआ सबसे फिर होई मुलाकात। तब तक दी हम दोनों के इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। पति को ही मानती है नारी परमेश्वर, पति जी को भाई सदा औरों की लुगाई है। और कई नारियां ना मुस्कुराए ना बजाए ताली, कैसी भी सुना लो चाहे उन्हें कविताई है। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया वो अच्छा है, जो बीतेगा अच्छा होगा, वो निश्चित पूजा जाएगा। जो भी इंसान सच्चा होगा ये सोच लिया कि मैंने अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे अपने कर्मों का हर जगह पे लेखा जाएगा। मैं रहूं नेक इंसान, सदा मानवता मुझ में वास करे। ये जीवन एक परीक्षा है और ऊपर वाले की मर्जी वो फेल करे या पास करे। बहुत को कड़कती ठंड के दिनों में प्रातः काल जब आकाश में आप नजर नहीं आते तो रसिक गुप्ता जैसे कवि भी भाई साहब 3-3 दिन तक नहीं नहाते। कि लड़की का बाप बोला लड़का बताओ कोई, बेटी मेरी होनहार तन की इकैरी है। मैं बोला कमाने वाला महुआ में जाने वाला, अपना ये कवि मित्र देश का प्रहरी है। 2 घंटे जो रोज कविता का बोझ झेल लेगी, एक एक कविता सुने सागर से गहरी है। और बाप बोला कविता तो सारा दिन सुनाओ चाहे, बिटिया तो भैया मेरी जन्म से ही बहरी है।